नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं देश दुनिया में घटित होने वाली उन तमाम बड़ी घटनाओं के बारे में जिनका सरोकार कहीं ना कहीं आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। मैं बाकायदा रिसर्च पेपर लेकर के आया हूं। इस रिसर्च पेपर में फ्रेंड्स एक खबरों को काफी अच्छे तरीके से जगह दी गई है। तो चलिए बिना देर किए हुए आते हैं इस रिसर्च पेपर पर और एक खबरों को देखते हैं, जानते और समझने का प्रयास करते हैं। पहली जो बड़ी खबर है काफी इंपॉर्टेंट है। पहली बड़ी खबर है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के कहने पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका व ईरान के बीच हुए सीज फायर की अवधि को बढ़ाने का ऐलान किया है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। ऐसा उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सोशल ट्रूथ पर ट्वीट करके जानकारी दी है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले के बाद ईरान ने सीज फायर से इनकार करते हुए कहा है कि युद्ध हारने वाले युद्ध की शर्तें कैसे तय कर सकते हैं। यानी ईरान साफ साफ दावा कर रहा है कि अमेरिका जो है यह युद्ध को हार चुका है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। ईरान ने आगे कहा है कि अमेरिका के खिलाफ सैन्य कार्रवाई ईरान जो है वह जारी रख सकता है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। अगली बड़ी खबर है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने के लिए दुनिया के 30 से ज्यादा देशों ने लंदन में एक बैठक आयोजित की है। इस बैठक का उद्देश्य एक ठोस सैन्य रणनीति बनाना है ताकि हालात सामान्य होने पर समुद्री रास्तों को सुरक्षित किया जा सके। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अमेरिका और ईरान के बीच दुनिया के सबसे जरूरी समुद्री मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर तनातनी कर रही है। यानी वहां पर तनातनी जारी है अमेरिका और ईरान के बीच। तो ये चीजें आप लोग को पता होगा और इन दोनों देशों की लड़ाई का खामियाजा पूरी दुनिया को उठाना पड़ रहा है, भुगतना पड़ रहा है। तो ये चीजें आप लोगों को पता होगा। इसके चलते हो क्या रहा है, तो दरअसल होर्मुज से जहाजों की आवाजाही बुरी तरह से प्रभावित हो रही है, जिसकी वजह से दुनिया के कई देशों में ऊर्जा संकट के दौर से गुजर रहे हैं। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, ऊर्जा संकट का सामना कर रहे हैं। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। अगली बड़ी खबर है, डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज की नाकेबंदी का मुख्य वजह बताते हुए कहा है कि इससे ईरान को प्रतिदिन लगभग 50 करोड़ डॉलर की कमाई हो रही थी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि ईरान जो है वह होर्मुज स्ट्रेट के सहारे गैस को बेच रहा था, इसके अलावा तेल को बेच रहा था और बहुत ही ज्यादा मात्रा में कमाई कर रहा था और उस कमाए गए धन का इस्तेमाल अमेरिका के खिलाफ युद्ध में कर रहा था। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम अपनी सेना को यह आदेश दिए हुए हैं कि होर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी जारी रखे। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। अगली बड़ी खबर है, चीन पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि चीन ने ईरान को चोरी छुपे हथियार व मिसाइल केमिकल भेज रहा था, जिसे अमेरिकी सेना ने होर्मुज स्ट्रेट में जब्त कर लिया है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। अगली बड़ी खबर है, अमेरिकी रक्षा विभाग के हेडक्वार्टर से जारी पेंटागन रिपोर्ट ने दावा किया है कि ईरान की सेना पहले की तरह मजबूती से खड़ी हुई है और अमेरिका ईरान युद्ध में ईरान को कोई ज्यादा नुकसान अभी तक नहीं हुआ है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, यह बड़ी खबर है। अगली बड़ी खबर है, नेपाल में 1 महीने के भीतर बड़ा बवाल हो गया है। दरअसल बात यह है कि नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं बालेन शाह, उनके एक होम मिनिस्टर हैं जिनका नाम है सुदन गुरुङ, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है होम मिनिस्टर के पद से। दोस्तों, आप सभी को जान करके हैरानी होगी कि उन पर कुछ लोग आरोप लगा रहे थे, उनकी संपत्ति जांच करने का आरोप लगा रहे थे, यानी उनको कह रहे थे कि उनकी संपत्ति जांच हो, वह भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इसी के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। अगली और अंतिम बड़ी खबर है, होर्मुज के रास्ते भारत आ रहे जहाज पर ईरानी सेना ने किया हमला और उसे जब्त किया और वापस ईरान ले गए हैं। दोस्तों, ये हमेशा से लोग बोलते रहते हैं, जितने भी विदेश मामलों के जानकार हैं, जो कूटनीतिज्ञ हैं, विशेषज्ञ हैं, वे बोलते हैं कि भारत और ईरान के रिश्ते मजबूत हैं। लेकिन यहाँ पर देखा जा सकता है कि खटास देखने को मिल रही है भारत और ईरान के रिश्तों में। एक तरीके से बोला जाए तो ईरान ही अच्छा रवैया नहीं दिखा पा रहा है भारतीय जहाजों के ऊपर। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। जानकारी अच्छी लगी हो लाइक कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।